वेलकम अगेन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिवर्स लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल की। तो हम सबसे पहले लर्निंग फ्लो देख लेते हैं। हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखेंगे, फिर हम उसके बाद डायग्राम की मदद से इनपुट और आउटपुट को समझेंगे। देन फिर हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे और फिर हम कोड लिखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो ये है कि हमारे पास एक बाइनरी ट्री है और हमें उसको रिवर्स लेवल ऑर्डर की तरीके से ट्राइवर्स करना है और उसका एक सीक्वेंस हमें प्रिंट कराना है। तो हम डायग्राम देख लेते हैं इसका। तो लेट्स से अगर हमारे पास ये एक बाइनरी ट्री है और मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं इसका लेवल ऑर्डर इसका सीक्वेंस प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं कैसे कराऊंगा। तो हमने पिछली वीडियोस में देखा था, हम अगर इसे लेवल वाइज बांट दें तो दिस इज़ अ जीरोथ लेवल, दिस इज़ फर्स्ट लेवल और फिर ये है सेकेंड लेवल। तो अगर मैं इसका लेवल ऑर्डर देखूँ तो सबसे पहले 1 प्रिंट होगा क्योंकि वो ज़ीरो लेवल में, फिर हमारे पास 2 3 प्रिंट होंगे क्योंकि वो फर्स्ट लेवल में, और फिर हमारे पास 4 और 5 6 एंड 7 प्रिंट होगा क्योंकि वो लास्ट लेवल में। तो जो सीक्वेंस हमारे पास आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। तो ये तो हो गई लेवल ऑर्डर की बात। पर इस क्वेश्चन में हमें आउटपुट कुछ ऐसा प्रिंट नहीं कराना है, हमें रिवर्स लेवल ऑर्डर प्रिंट कराना है। कि रिवर्स लेवल ऑर्डर का क्या मतलब है कि जो लेवल सबसे लास्ट है वो सबसे फर्स्ट प्रिंट होना चाहिए, फिर सेकंड लास्ट वाला सेकंड प्रिंट होना चाहिए और थर्ड लास्ट वाला थर्ड प्रिंट होना चाहिए। क्या मतलब है इसका? रिवर्स लेवल ऑर्डर लिखूं इस गिवन बाइनरी ट्री का, तो सबसे पहले कौन सा लेवल प्रिंट होगा? जो लास्ट में है। ठीक है, तो सेकंड लेवल सबसे पहले प्रिंट होगा जो कि 4, देन 5, देन 6 एंड देन 7। फिर कौन सा लेवल प्रिंट होगा? फिर लेवल प्रिंट होगा 1, 2 एंड 3। फिर कौन सा लेवल प्रिंट होगा? फिर लेवल प्रिंट होगा 0 क्योंकि वो फर्स्ट लेवल है, पर रिवर्स लेवल ऑर्डर में वो लास्ट लेवल होगा, तो 1। हमें ये आउटपुट प्रिंट कराना है। ठीक है, अब हमें यहाँ से देखने में ये तो समझ आ ही रहा है कि हमें रिवर्स तो करना है, पर कैसे रिवर्स करना है वो हमें देखना पड़ेगा। तो अभी आई होप आपको यहाँ पे इनपुट समझ आ गया होगा और आउटपुट भी समझ आ गया होगा। अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। तो हमें आउटपुट में ये लाना है। लेट्स सी, अगर मैं लेवल ऑर्डर निकाल के रिवर्स करता हूँ तो क्या आंसर आता है। ठीक है, क्या कह रहा हूँ मैं? अगर लेट्स से लेवल ऑर्डर सीक्वेंस निकाल लेता हूँ, जैसे कि हमारे पास ये है 1 2 3 4 5 6, और इसको मैं अगर रिवर्स कर देता हूँ, तो अगर मैं इसे रिवर्स कर देता हूँ तो आएगा 7 6 5, फिर आएगा 4 और फिर ये लेवल ख़त्म हो गया, फिर आएगा 3 2 और 1। अब ये जो है इसमें हमारे जो लेवल है, हमने इसको रिवर्स किया लेवल ऑर्डर को, जो हमारा जो आंसर है वो सीक्वेंस है वो तो सही आया एज अ लेवल वाइज, क्योंकि सबसे पहले कौन सा लेवल आया? लास्ट लेवल जो कि सेकंड लेवल था। फिर कौन सा लेवल आया? फर्स्ट लेवल। फिर कौन सा लेवल आया? जीरोथ लेवल। तो इसमें हमारे लेवल तो रिवर्स हुए हैं, पर यहाँ पे एक क्या है प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है जो हमारा आउटपुट है उसमें अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं सेकंड लेवल में हूँ तो जो नोड है वो उनके जो ऑर्डर है वो सिमिलर है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट वो क्या है? ऑर्डर सेम है जैसा लेवल ऑर्डर में था, बस उनका लेवल का जो सीक्वेंस है वो चेंज हुआ है। पर अभी अगर मैं देखूं तो हमारे लेवल का लेवल रिवर्स तो हुए हैं लेवल, पर हमारा जो नोड है एक पर्टिकुलर लेवल में वो भी क्या हो गए? रिवर्स। तो हम तो ये चाहते ही नहीं है, तो ये आंसर गलत हो गया। अब हमें अब हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि हमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म सोचना है जिससे हम रिवर्स तो कर सकें पर हमारे क्या रिवर्स ना हो, नोड्स के ऑर्डर रिवर्स ना हो। तो उसको हम सोचते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा BFS को अच्छे से देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि मैं इसका BFS प्रिंट कराना चाहता हूँ तो कैसे करते थे हम? हमने पिछली वीडियोस में सीखा था कि सबसे पहले अगर मैं इसे लेवल वाइज बांट दूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा ये। ठीक है, तो अगर हमें BFS को इम्प्लीमेंट करना है तो हमें किसकी ज़रूरत होती है? क्यू की। तो हमने कहा क्यू की ज़रूरत है हमें, और क्यू में हम क्या करते हैं? जो भी रूट नोड है उसे पुश कर लेते हैं। तो हमारा 1 आ गया, हम जीरोथ लेवल में। अब हम क्या कहेंगे? हम सिंपली एक एरे लेंगे। ठीक है, एक एरे हमने ले ली, लेट्स से उसका नाम है रिवर्स लेवल ऑर्डर। ठीक है, ये एक हमारे पास एरे है। अब हमारे पास हमने अभी देखी थी जब हम रिवर्स कर रहे थे तो हमारे पास एक गलती आ रही थी। वो गलती क्या थी कि हमारे जो इंटरनल नोड्स थे, जो लेवल एक पर्टिकुलर लेवल के नोड्स थे वो भी रिवर्स हो जा रहे थे। ठीक है, जब हम लेवल ऑर्डर को रिवर्स कर रहे थे, तो हम उससे बचने के लिए क्या करेंगे? हम
अगर मैं रिवर्स करता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि हमारे जो नोड्स हैं उनका जो ऑर्डर है वो चेंज ना हो। तो वो ऑर्डर चेंज कब नहीं होगा? अगर मैं क्या करूँ, हम बीएफएस में क्या करते थे, सबसे पहले हम लेफ्ट को चेक करते थे, फिर हम क्या कहते थे कि राइट चाइल्ड है या नहीं है। तो अब की बार हम ऐसा नहीं करेंगे, अब की बार हम ये क्या कहेंगे कि हम सबसे पहले राइट चाइल्ड को चेक करेंगे। उससे क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम एक रिवर्स ऑर्डर डालेंगे अपने सीक्वेंस में, और जब हम उसे बाद में रिवर्स करेंगे तो वो कैसा दिखेगा, कुछ रिवर्स लेवल ऑर्डर का जैसा दिखेगा। तो हम इसकी इम्प्लीमेंट देखते हैं, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहले अगर मैं वन में हूँ, तो मैं वन को क्या करूँगा, सबसे पहले पॉप करूँगा और ये कहूँगा कि क्या इसका राइट चाइल्ड है या नहीं। अगर इसका राइट चाइल्ड है तो मैं उसे क्या करूँगा, पुश कर दूंगा, ठीक है। पर लेवल ऑर्डर में हम क्या करते थे, लेफ्ट चाइल्ड देखते थे। अगर इसका राइट, तो सबसे पहले सीक्वेंस का हिस्सा कौन होगा, वन, ठीक है, क्योंकि हमने उसे सबसे पहला प्रोसेस किया। अब इसका राइट चाइल्ड तो है, फिर हम चेक करेंगे क्या इसका लेफ्ट चाइल्ड है, तो ये कहेगा हाँ है लेफ्ट चाइल्ड, तो हम उसे भी क्यू का हिस्सा बना देंगे, ठीक है। अब इसके बाद फ्रंट में कौन है क्यू के, फ्रंट में क्यू के कौन है, थ्री, तो हम कहेंगे क्या थ्री का राइट चाइल्ड है, तो कहेगा हाँ है, तो उसे क्यू का हिस्सा बना देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थ्री, क्योंकि हमने यहाँ से पॉप कर चुका है, तो यहाँ पर जाएगा थ्री। तो हम क्या करेंगे, हम राइट चाइल्ड कौन है थ्री का, सेवन, तो हम सेवन को क्यू का हिस्सा बना देंगे। अब हम कहेंगे क्या इसका लेफ्ट चाइल्ड है, तो कहेगा हाँ है, तो हम कहेंगे सिक्स है वो, तो सिक्स को क्यू का हिस्सा बना देंगे। अब हमारे पास थ्री खत्म हो चुका है, तो हम टू में चले जाएंगे। टू में भी हम टू को सबसे पहले हम फ्रंट से पॉप करेंगे और टू को सीक्वेंस का हिस्सा बना देंगे। अब हम क्या कहेंगे कि क्या इसका राइट चाइल्ड है, तो कहेगा हाँ है, तो कौन है राइट चाइल्ड, फाइव, ठीक है। और फिर हम चेक करेंगे क्या इसका लेफ्ट चाइल्ड है टू का, तो हम कहेंगे हाँ है टू का लेफ्ट चाइल्ड भी, तो लेफ्ट चाइल्ड कौन है, फोर, तो फोर भी किसका समझाएगा, क्यू का। अब हम कहेंगे सेवन, सेवन यहाँ पे क्या राइट चाइल्ड है, ये कहेगा नहीं है, तो हम कुछ नहीं परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे पॉप करेंगे, फिर हम देखेंगे राइट चाइल्ड है, ये कहेगा नहीं, और लेफ्ट चाइल्ड है, ये कहेगा नहीं, ठीक है। फिर वैसे हम सिक्स के साथ पॉप करेंगे और इसे सीक्वेंस का हिस्सा बनाएंगे और हम चेक करेंगे क्या राइट चाइल्ड है या फिर लेफ्ट चाइल्ड है, तो नहीं कहेगा। फिर हम वैसे ही फाइव के साथ करेंगे और इसे सीक्वेंस का हिस्सा बना देंगे, राइट और लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी पुश नहीं होगा। वैसे ही फोर के साथ लेफ्ट और राइट और लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, तो कुछ भी पुश नहीं होगा और सीक्वेंस का हिस्सा बन जाएगा। अब हमारे पास जो सीक्वेंस आया वो कुछ ऐसा आया, पर अभी भी क्या ये सीक्वेंस आंसर जैसा है, नहीं, ठीक है। अब अगर मैं इसको रिवर्स करूँ, ठीक है, अगर मैं इसको क्या करूँ, रिवर्स, तो अगर मैं इसे रिवर्स करूँगा तो सबसे पहले कौन आएगा, फोर, फिर कौन आएगा, फाइव, फिर कौन आएगा, सिक्स, देन सेवन, फिर हम कौन आएगा, टू, देन थ्री, एंड देन वन। तो अब ये आंसर जैसा है और इसमें जो लेवल हैं वो क्या हुए हैं, रिवर्स हो गए हैं, साथ ही साथ जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं हुआ है नोट्स का। तो ये हमने कैसे अचीव किया, ये हमने अचीव किया सबसे पहले राइट को चेक करके। हमने कैसे अचीव किया, हम सबसे पहले कहाँ गए, हम ऐसे करके गए, क्यों में हमने इंसर्ट इस तरीके से किया, क्यों, इससे क्या हुआ कि हमने ऑलरेडी रिवर्स ऑर्डर में इंसर्ट किया, तो जब हमने उसका रिवर्स किया तो वो एक करेक्ट ऑर्डर में आ गया अपने, और लेवल ऑर्डर जो लेवल था वो रिवर्स हो गया, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि हमने यहाँ पे कैसे आंसर अचीव किया। तो लेट्स कोड इट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें कंटेनर चाहिए, तो वो एक वेक्टर टाइप का होगा, तो हम कहेंगे वेक्टर, वेक्टर ऑफ इंटीजर होगा वो, ठीक है। तो आंसर, ठीक है, हमने उसका नाम आंसर रख लिया। अब सबसे पहली कंडीशन हम वही सिंपल कंडीशन चेक करते हैं, जो कि कहीं ऐसा तो नहीं है रूट इक्वल टू नल। अगर रूट इक्वल टू नल है तो रिटर्न कर दो आंसर को। आंसर क्या है, अभी आंसर में कुछ भी नहीं है, तो रिटर्न कौन सा हो जाएगा, एक एम्प्टी वेक्टर रिटर्न हो जाएगा। फिर हम सिंपल सा लेवल ऑर्डर लगाते हैं जो हमने पिछली वीडियोस में देखा था। हमें क्या चाहिए, एक क्यू चाहिए, क्यू में हम क्या स्टोर करा रहे हैं, एक नोड टाइप का पॉइंटर, जिसका नाम हमने क्यू रख लिया। इसके बाद हम क्या कहते हैं कि क्यू में हम पुश करा लेते हैं जो भी रूट है, ठीक है। देन हम कुछ सॉर्ट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जब तक हमारी जो क्यू है वो एम्प्टी ना हो जाए, ठीक है। तो ये तो हमारे पास वो सब चीज़ें हैं जो हमने पिछली वीडियोस में भी देखी हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम एक्सट्रैक्ट करते हैं क्यू से नोड को, और अगर आपको क्यू से नोड कुछ भी निकालना होता है तो वो कहाँ से निकालते हैं, क्यू डॉट एंड से, ठीक है। तो और फिर हम क्या करते हैं, क्यू में से पॉप करा लेते हैं। तो इतना तो हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्यू से पॉप कराने के बाद
जो भी पॉप हुआ होगा उसे सीक्वेंस का हिस्सा बनाना है, तो हम कहेंगे आंसर में पुश करा लो, पुश बैक जो भी नोड की वैल्यू आई है, ठीक है, या फिर इसमें डाटा है, ठीक है, डाटा आया है। इसके बाद हम ये कहेंगे, तो हम लेवल ऑर्डर में क्या क्या चेक करते थे यहाँ पे, बस यही डिफरेंस है। लेवल ऑर्डर में हम ये चेक करते थे कि क्या इसका लेफ्ट चाइल्ड है, पर अभी क्योंकि हमें रिवर्स ऑर्डर में लेवल ऑर्डर करना है, हम क्या करेंगे, इंसर्ट ऑलरेडी रिवर्स ऑर्डर इंसर्ट करेंगे, ताकि जब हम रिवर्स करें पूरे सीक्वेंस को तो यहाँ पे चेंज ना आए। तो हम क्या करेंगे, इफ़ नोड राइट इज प्रेजेंट, तब हमें क्यू में पुश कराना है क्या, नोड का राइट। और अगर ऐसा होता है, और अगर नोड का लेफ्ट भी प्रेजेंट है, तो हमें क्यू में पुश कराना है नोड का लेफ्ट, ठीक है। तो इससे हमारे पास सीक्वेंस आ जाएगा, और ये सब हम कब तक करते रहेंगे, जब तक हमारी जो क्यू है वो एम्प्टी ना हो जाए, ठीक है। अब हमें लास्ट स्टेप क्या करना था, रिवर्स। हम कहेंगे रिवर्स कैसे करना है, आंसर को करना है, कहाँ से करना है, बिगिनिंग से एंड तक, आंसर डॉट एंड, और रिटर्न आंसर। So let's compile it. So it is passed. So let's submit the code. So it is successfully passed all test cases. So आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। Till then, bye bye. Let's go together and grow together.